हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसके पहले हमने देखा था इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, और हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। इसके आगे का हमारा जो है वो हमारा नाम है रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। हमने ये तो जान लिया कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे होता है, पी अपान क्यू के फॉर्म। लेकिन जब हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहेगा किसी का, या फिर पी अपान क्यू के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। मेनली हम क्या है कि जब डेसिमल में दिया रहेगा कोई भी नंबर, तो हम कैसे बताएंगे कि वो इरेशनल है कि इरेशनल। इसी के लिए हमारा रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल दे के हम समझाते हैं कि क्या होता है। मान लो कि हम 3 नंबर लेते हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब हम इस तीनों को डिवाइड करते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या आएगा ये 3 3 9, सॉरी ऊपर लिखते हैं 3 3 9, ये हो जाए 1। फिर पॉइंट लगाएंगे 3 3 9, ये ऐसे चलता रहेगा। इसका वो 10 आता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, इसको ऐसे 3 3 ऐसे ऐसे। और हमारा ये है, दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं 7 को, डिवाइड करते हैं 8 से। 8 0.870 हो जाएगा ये, 0.70, 0.8 7 जा 56, 8 8 जा 64। हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे, ये 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा यहाँ पे 6, जीरो आएगा। 8 7 जा 56, 40 हो जाएगा ये, और 8 5 जा 40, ये हमारा जीरो रिमाइंडर आ गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तीसरे वाले को, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 0 पॉइंट, वो जीरो आएगा। ये 7 1 जा 7, 30 आएगा। 7 4 28, 20 आएगा, 14 आएगा। फिर ऐसे ये 14 आएगा, फिर ये 60 हो जाएगा। फिर 7 8 जा 56, 40। ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे रुकने का नहीं है, इसको ये रुकेगा नहीं। ऐसे डिवाइड करते रहेंगे आप, ये डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे आती रहेंगी ऐसे ऐसे, ये फिक्स्ड नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तीनों दिए हुए एग्जाम्पल को गौर से देखिए। एक बार हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, सॉरी 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, फिर 7 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, फिर 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। एक में हमारा क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यूज़ रिपीट, सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। एक में क्या हो रहा है कि एक टाइम पे हमारा रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, और लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा ना तो रिमाइंडर जीरो हो रहा है, ना ही तो ये वैल्यू रिपीट कर रही हैं। अब कि आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो रिमाइंडर जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। इफ़ बी डिवाइड एनी नंबर देन, तो देर आर 2 केसेस। केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, रिमाइंडर जो होगा हमारा इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में कहेंगे हम वो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, हमारा बदल जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। और जो हमारा दूसरा केस है, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। जब रिमाइंडर हो हमारा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों कंडीशन में, इसमें हम कहते हैं ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है मतलब वो एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है हमारा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग का। इसमें भी 2 पॉइंट होंगे। एक कि हमारा जो कोशिएंट होगा उसमें रिपीट करेगा, जैसे इसमें फर्स्ट वाले में कर रहा है ये कि 333 ना तो टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है। इसमें लास्ट वाले में क्या हो रहा है, ना ही तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। जहाँ पे ये हमारा नॉन रिपीट नहीं रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसका मतलब होता है रिपीट करना, रिपीटिंग। और लास्ट वाले कंडीशन जिसमें हमारा ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट इज रिपीटिंग। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। और R 0 नहीं होगा तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके पास भी 2 कंडीशन होती है। जब ये हमारा इसके कोशिएंट रिपीट करता है तो बोलते हैं रिकरिंग, और रिपीट नहीं करता तो नॉन रिकरिंग। अब यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, देखिएगा। अब हम इसमें से कैसे पहचानेंगे किसको रेशनल कहेंगे किसको इरेशनल कहेंगे। देखिए 2 स्टेटमेंट्स रहेंगी हमारी। अ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या, जो हमारा डेसिमल ऐसा नंबर जिसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेट कर जा रहा है या तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि क्या होगा ये, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, आइदर या तो टर्मिनेट करे और नॉन टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है टर्मिनेटिंग तो वो जो है रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। ठीक, इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना या तो टर्मिनेट कर रहा है, बदल जा रहा है, 0 आ जा रहा है रिमाइंडर, अगर नहीं 0 आ रहा है तो उसका जो कोशिएंट आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, इसका रेशनल नंबर, इसको याद रखिएगा। और दूसरा हमारा इरेशनल का एक ही कंडीशन है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-recurring is called as irrational number। क्या हो गया ये कि ऐसा नंबर, फिर से बोल रहा हूँ, हम ये बोल रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे जानेंगे कि इरेशनल है या इरेशनल है। अगर उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर रहा है, बदल जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, और अगर नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो वो रिपीट कर रहा है, उसका जो कोशिएंट है वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर है। अगर और ऐसा नंबर है ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही 0 हो रहा है रिमाइंडर और ना ही उसका कोशिएंट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर है। का एग्जांपल हम लोग देखते हैं अब।
हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला 7वां एग्जाम्पल है, सॉरी 6th एग्जाम्पल जो है, सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। क्या है कि 3.142678 इज अ रेशनल नंबर दिखाना है हमको। कैसे दिखाएंगे? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर दिखाना, इसको P अपान Q के फॉर्म में भी लिखना है। ऐसे तो हमको दिख रहा है, क्यों? इसके पहले अभी हमने क्या देखा था कि ऐसा नंबर जो एक पॉइंट पे जाने के बाद टर्मिनेट कर जाए, यानी कि बदल जाए, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो ये बदल रहा है, इसको रेशनल नंबर तो है ही। इसको हमको P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कितने पॉइंट पे? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे। तो इसको हम 6 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे देखिए 3.142678 इंटू ये फॉर्म में कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3142678 अपॉन, जो कि विच इज इक्वल्स टू P अपान Q, वेयर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर, और हमारा Q 0 के बराबर भी नहीं है, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको P अपान Q के फॉर्म में ये आएगा। इसके बाद हमारा जो 7th वाला एग्जाम्पल है, उसमें क्या है कि सो दैट 0.3333 जैसे रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो उससे को कहते हैं कि ये डिजिट हमारी रिपीट कर रही है। इसको P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लो कि इसका तरीका यही है कि मान लो कि x जो है हमारा दिया हुआ नंबर, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको क्या लिखेगा? x इक्वल टू 0.333 ऐसे ऐसे। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10x हो जाएगा, ये इधर एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 3.333 ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा हमको बनाना है कि ये इधर x आ जाए, मतलब क्या 3 प्लस 0.333 3 प्लस 0.3 बार, और हमारा 0.3 बार क्या था? x। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। ये हो जाएगा हमारा 9x, x इधर आएगा, 9x बचेगा, इधर इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3/9, ये होगी 1/2, 1/3 सॉरी। तो जो हमारा ये नंबर आएगा x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो हम P अपान Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 1/3। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कौन सा है? 8th वाला। 8th वाला एग्जांपल हमारा है। सो इसमें भी एक नंबर दिए 1.2727, जिसको हम लिख सकते हैं 1.27 का बार 27 रिपीट करा। अब इसको भी मान लो हमें क्या, x दी हुई वैल्यू को x मान लो, x इज इक्वल टू 27 बार। ठीक, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10x से 1.2 आ जाएगा, ये एक इधर आ गया, फिर सॉरी ये आ जाएगा 12.727 बार। फिर से एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 100x इज इक्वल टू 127.27 बार, ये इतना आ गया। अब हमको ऐसा करना है कि ये x आ जाए हमारा, x सॉरी 1.27। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 126 प्लस 1.27 बार, 126 हो गया, प्लस ये 127 बार को हम क्या लिख सकते हैं? x। तो ये हो जाएगा हमारा 99x, इधर आ जाएगा 99 हो जाएगा 126।
जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 126/99। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर ये आ जाएगा 3 1 जा सॉरी 3 4 जा 12, ये 2 1 जा 2, ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 3 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14/11। तो ये जो 1.27 बार है, इसको हम जब P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 14/11। अब हमारा जो एग्जांपल है 9 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 0.235 बार को रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में। इसमें देखिए हमारा एक पॉइंट पे डेसिमल है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि x की वैल्यू मानेंगे 0.235 बार। उसके बाद ये हो जाएगा कि हमें इतना डिजिट इधर लाना है कि इसमें ऐड करने पे हमें x मिल जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10x से, तो ये आ जाएगा 2.35 बार ये। फिर इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ये 100x इज इक्वल्स टू 23.535 बार। एक बार इधर आ जाएगा तो एक ही ये यहाँ 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5 के बाद फिर 3535 रिपीट होगा। तो अब हमको ऐसा लिखना है कि ये 0.235 फिर से आ जाए। यहाँ पे क्या है 5.35 चाहिए हमें, क्या 0.235 चाहिए। तो इसमें 3 ज़्यादा है तो हम इसको लिख देंगे 33.3 प्लस 0.235 बार। इसको ऐड कर दीजिए, यही आएगा 23.3 प्लस x आ गया, ये हमारा 99x इज इक्वल्स टू आ गया 23.3। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी हमारी 233/990। ये इसको हमको P/Q के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये आएगी हमारी। अब एक तरीके क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग कौन सा है, कि हमको जैसे 2 नंबर दिया गया है, उनके बीच में इतने इरेशनल नंबर फाइंड्स करने हैं। मान लीजिए जैसे 2 नंबर दिया गया, उसके बीच में हमको कह दिया कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, 6 फाइंड करिए। तो वो कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन, एक ही इसमें पूछा गया है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे कि क्या होगा। जब हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये आएगा 0.142857। यहीं से इतना डिजिट रिपीट करती है, हमारा ये आएगा। और 2/7 का जब निकालेंगे तो ये आता है हमारा 2/7 का निकालेंगे तो ये आएगा 0.285714। ये इतना रिपीट करेगा इसमें। अब हमको इनके दो बीच के इरेशनल नंबर बताना। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ना तो वो टर्मिनेट करता है ना तो ही रिपीट करता है। अब 0.14 और 0.142857 और 0.285714 ऐसा नंबर हमें बताना है जो कि ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। से देयर इन्फिनाइट मेनी नंबर्स होंगे इसके बीच में। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 143 फिर से 300 ऐसे काफ़ी सारे नंबर जो भी लिख दीजिए। 0.14 और 28 के बीच में होना चाहिए, ऐसे लिख दीजिए कुछ भी। जैसे 17, फिर आएगा 40,
4004000 ऐसे बढ़ाते जाइए। ये नंबर ना तो ख़त्म होंगे, ना ही टर्मिनेट करेंगे, ना ही रिपीट करेंगे, तो इसको कहेंगे कि इरेशनल नंबर होता है हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताना हमको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है नहीं। इसमें डेसिमल वो डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा क्वोशिएंट वो टर्मिनेट करेगा या डेसिमल एक्सपेंशन या नॉ इरेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमको ये बताना है। तो पहला देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.036 और रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे दूसरा हमारा दिया गया है कि 100 डिवाइड करेंगे जब 11 से, सॉरी 1 को जब डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारा जो आएगा ये 0.0999, ये कर रहा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अब इसके बाद हमारा दिया गया क्वेश्चन जो तीसरा है, पहले का तीसरा, वो है कि 4 होल 1/8, इसको कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में 32/8 आएगा। अब 33/8, 33 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और इसका ये क्वोशिएंट टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे क्या, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद फोर्थ है हमारा, फोर्थ इधर है क्या, ये तो जब 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तब बताना है हमें। इसमें भी देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन ये इतनी वैल्यूज हमारी रिपीट कर रही हैं, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद हमारा फिफ्थ दिया गया था जो ये है कि 2 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। इसमें भी हमारा ये वैल्यू देखिए 18 ऐसे ये रिपीट कर रहे थे, इसको कहेंगे क्या, इसको ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी लिख सकते हैं इसको, रिकरिंग। हमारा इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था सिक्स्थ वाला, 329 को जब डिवाइड करेंगे 400 से तो इसमें क्या आएगा। इसमें भी देखिए एक पॉइंट के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।